भजन संहिता 121 मेरी सहायता यहोवा से आती है। यह भजन भरोसे और सुरक्षा का भजन है। भजनकार पहाड़ों की ओर देखकर पूछता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? फिर वह स्वयं उत्तर देता है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उस समय लोग पहाड़ों को सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक मानते थे, लेकिन भजनकार समझता है कि असली सहायता किसी स्थान या मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से आती है। इस भजन की सबसे सुंदर बात यह है कि परमेश्वर कभी नहीं सोता। मनुष्य थक जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता है। वह दिन और रात हमारी देखभाल करता है। भजन यह भी बताता है कि परमेश्वर केवल बड़ी समस्याओं में ही नहीं बल्कि हमारे आने जाने तक की रक्षा करता है। इसका अर्थ है कि हमारा पूरा जीवन उसकी निगरानी में है। सीख, हमारी सच्ची सहायता परमेश्वर से आती है। परमेश्वर हमेशा जागता और हमारी रक्षा करता है। वह जीवन के हर छोटे बड़े भाग में हमारे साथ है। सोचने का प्रश्न, जब मैं डर या चिंता में होता हूँ तब सबसे पहले मैं किसकी ओर देखता हूँ? भजन संहिता 122 परमेश्वर के भवन में आनंद। यह भजन यरूशलेम जाने की खुशी को व्यक्त करता है। भजनकार कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। यह केवल एक यात्रा की खुशी नहीं थी बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने की खुशी थी। यरूशलेम उस समय आराधना और एकता का केंद्र था। भजन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में शांति और आनंद मिलता है। भजनकार यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना भी करता है, क्योंकि जहां परमेश्वर का राज्य होता है वहां शांति होनी चाहिए। आज के समय में भी यह भजन हमें याद दिलाता है कि आराधना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध का अवसर है। सीख, परमेश्वर की उपस्थिति में सच्चा आनंद मिलता है। आराधना हमारे विश्वास को मजबूत करती है। हमें शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सोचने का प्रश्न, क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने को बोझ समझता हूँ या आनंद? भजन संहिता 123 दया के लिए प्रार्थना। यह एक विनम्र प्रार्थना है। भजनकार अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाता है, जैसे सेवक अपने स्वामी की ओर देखते हैं। वह कहता है कि लोग उसका अपमान कर रहे थे और घमंडी लोग उसे तुच्छ समझ रहे थे, इसलिए वह परमेश्वर से दया मांगता है। यह भजन हमें सिखाता है कि जब संसार हमें अस्वीकार करे या हमारा मजाक उड़ाए, तब भी हम परमेश्वर की ओर देख सकते हैं। उसकी दया मनुष्य की स्वीकृति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सीख, कठिन समय में हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। परमेश्वर दीन और टूटे हुए लोगों की सुनता है। उसकी दया हमें संभालती है। सोचने का प्रश्न, जब लोग मुझे ठुकराते हैं तब क्या मैं परमेश्वर की ओर देखता हूँ या निराश हो जाता हूँ? भजन संहिता 124 यदि यहोवा हमारे पक्ष में न होता। इस भजन में दाऊद परमेश्वर की रक्षा के लिए धन्यवाद देता है। वह कहता है कि यदि यहोवा उनके साथ न होता तो शत्रु उन्हें निगल जाते। भजनकार कठिन परिस्थितियों को बाढ़ और जाल के समान बताता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया। अंत में वह कहता है, हमारी सहायता यहोवा के नाम से होती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यह भजन हमें याद दिलाता है कि कई बार हम उन खतरों को भी नहीं देख पाते जिनसे परमेश्वर हमें बचाता है। उसकी सुरक्षा हमारे जीवन में लगातार काम करती रहती है। सीख, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है।
उसके बिना हम कमजोर हैं। हर विजय के पीछे परमेश्वर का हाथ होता है। सोचने का प्रश्न, क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा और सहायता को पहचानता हूँ? भजन संहिता 125 अटल विश्वास। यह भजन उन लोगों के बारे में है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। भजनकार कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं पर सदा स्थिर रहता है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ था, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को चारों ओर से सुरक्षित रखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वासियों को कभी कठिनाई नहीं होगी, बल्कि यह कि कठिनाइयों के बीच भी वे पूरी तरह नष्ट नहीं होंगे। भजन यह भी सिखाता है कि परमेश्वर धर्मियों को अंत तक संभाले रखता है और बुराई हमेशा नहीं टिकेगी। सीख, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति स्थिर रहता है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। बुराई अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम स्थायी है। सोचने का प्रश्न, क्या मेरा विश्वास परिस्थितियों पर आधारित है या परमेश्वर पर? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।